नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट से कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 7 का ये 5th चैप्टर है जिसका नाम है शासक और इमारतें। और इस चैप्टर पे आज हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। तो चलिए हम हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले अपने फर्स्ट पार्ट को रिवाइज कर लें ताकि आपको इसे समझने में, याद करने में आसानी हो। तो देखिए इस चैप्टर में काफ़ी सारी जानकारी दी गई है और सबसे पहले नाम आता है कुतुब मीनार का। और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में निर्माण करवाया था और यह 5 मंजिला है। और जो पहला मंजिला है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने और शेष मंजिलों का जो निर्माण है उसे 1229 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश ने कराया था। और कुछ समय के बाद इसमें मरम्मत भी कराई गई थी और इसकी मरम्मत काफ़ी सारे शासकों ने करवाया था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक और इब्राहिम लोदी इनके नाम शामिल हैं। नेक्स्ट आता है आगरा का किला। तो आप जानते हैं इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके निर्माण में 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट चूरा बनाने वाले और 8000 मजदूर लगे थे। मतलब काफ़ी सारे मजदूरों ने इसके निर्माण में अपना हाथ लगाया था। फिर हमने अधिरचना के बारे में जाना। कंदरिया महादेव का जो शिव मंदिर है उसे चंदेलु के द्वारा धंगदेव ने बनवाया था, ये भी जाना। राजराजेश्वर मंदिर जो काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा और इसके निर्माण में काफ़ी मेहनत भी लगी हुई थी। फिर हमने दिल्ली जो कि शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद और दिल्ली का जामा मस्जिद के बारे में भी हमने फर्स्ट पार्ट में जाना। हमने आब और आबाद इनके बारे में, इनके अर्थ के बारे में भी जाना जो कि फ़ारसी शब्द है। फिर हमने पांड्य राजा श्रीमर श्री वल्लभ के बारे में, पांड्यों की राजधानी, चोलों की राजधानी, हुमायूं का मकबरा, कश्मीर में शालीमार बाग के बारे में भी हमने फर्स्ट पार्ट में जान लिया था। तो चलिए आज हम अपने इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट को जानते हैं। और सबसे पहले नाम आता है लाल महल बारी का। तो चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया था, है ना, और 1637 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा। तो बाबर की आत्मकथा इसका नाम है, इसे सबसे पहले तो तुर्की में इसे लिखा गया है, तुर्की भाषा में। और तुजुके बाबरी, बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुके बाबरी। और फिर अब्दुल रहीम खान खाना ने, जो कि बैरम खां के पुत्र है, उसने इसे लिखा है। इसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। नेक्स्ट है बाबर ने काबुल में चारबाग का निर्माण करवाया था 1590 में। और एक चित्रकारी भी आप यहाँ पर जो चैप्टर है एनसीईआरटी की पुस्तक उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दीवाने आम। तो शाहजहाँ ने 1648 में इसे पूरा किया था और यह दिल्ली में है। और शासन के आरंभ में शाहजहाँ की ये राजधानी रहती है आगरा। तो कह सकते हो कि बाद में इसने अपने इसको स्थानांतरित किया था दिल्ली में। और नया शहर शाहजहानाबाद जो कि हमने अभी पढ़ा, इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट है पितरादुरा संग। तो देखिए ये कला है। आप जानते हैं कि इस्लाम में जो सजीव व्यक्ति रहते हैं या फिर जो जानवर रहते हैं उनके चित्र को, आकृति को बनाना मना रहता है, वो नहीं बनाते हैं। तो क्या करते हैं, तो वो अपने कह सकते हैं कि मकबरे को, है ना, जो इनके मकबरे रहते हैं या फिर जो मदरसे जो भी रहते हैं उन सभी को ये फूल पत्तियों इन सभी से सजाते हैं। तो उसमें से एक नाम आता है पितरादुरा का। तो संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर किए गए सुंदर अलंकृत नमूने को ही पितरादुरा कहा जाता है। पितरादुरा कला या फिर आर्ट आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल। तो 1643 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है यूनानी देवता। तो यहाँ पर अल्फियस
इनका संगीत आक्रामक कह सकते हैं कि ये संगीत के देवता है, आप ऐसे कह सकते हैं। और ऐसा इनका संगीत था कि जानवरों को भी शांत कर सकता है। और नेक्स्ट है वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर। तो इसका निर्माण 1590 लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और वृंदावन में है, जैसा कि हमने नाम से जाना। और वास्तुकला की ये जो शैली है वह उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई है यहाँ पर भारत में, और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। मतलब यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं इस कला का क्या नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है जोधाबाई का महल। तो ये फतेहपुर सीकरी में है और अकबर के द्वारा इसे बनवाया गया था। जोधाबाई आप जानते हैं अकबर की पत्नी रहती है। नेक्स्ट है चर्च। तो देखिए 12वीं शताब्दी में फ्रांस जो है कह सकते हैं कि फ्रांस में चर्च का निर्माण आरंभ होता है 12वीं शताब्दी में, और ये जो शैली है वो गोथिक कहलाती है। और पेरिस का जो नाइट्रेट चर्च है वो भी 12वीं में और 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चर्च के निर्माण के नाम भी दिया गया है, कब इसका आरंभ हुआ वो भी दिया गया है। फिर जो गीत गोविंद का मंदिर है उसका निर्माण कब हुआ, उसका नाम क्या है, कहाँ से आया। और जो यूनानी देवता है ना, उनकी जो कला है जानवरों को शांत कर सकती है। पितरादुरा, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है पितरादुरा का काम मकबरे पर कराया गया। तो इन सभी कलाओं को हमने जाना, उसके कहाँ से आया और किस साल में इसका कला को आरंभ कराया गया, ये सभी हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा 5th चैप्टर है एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है क्लास 7 के, आज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। देखिए ये सभी जो है शासक, इमारतें, मुग़ल या फिर दिल्ली सल्तनत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जब आप क्लास 12 को पढ़ेंगे, क्लास 12 का जो फर्स्ट हिस्ट्री की जो बुक है उसमें इन सभी को ही फिर से पढ़ाया गया है। इसमें कुछ विशेष जानकारी को बताया गया है। तो क्या होगा कि अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ ले, क्रम को जोड़ते चले, इस विषय वगैरह को याद रख ले, ठीक है, तो आपको 12 क्लास की जो हिस्ट्री है उसे याद करने में, उसे समझने में, उसके क्रम को जोड़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी छोटे बच्चे की क्लास की ये बुक है, क्लास 7 की ये बुक है। तो इसमें जो जानकारी है काफ़ी थोड़ी दी गई है बच्चों के लिए, और इसी को डिटेल्स में क्लास 12 की हिस्ट्री में दी गई है। तो आप अपने बेस को ज़रूर मजबूत रखें, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड में जो है पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। टीजीटी और टेट की वैकेंसी आने वाली है, टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसे सुपर टेट कहा जा रहा है। तो आप सबसे पहले अपने एनसीईआरटी की बुक को ही मजबूत रखें। क्लास 6 to 12 के आप सोशल साइंस को पढ़ें, उसे मजबूत रखें। और इसके अलावा आप और भी कई सारे पुस्तक है उसे आप पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।